जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट क्रिश पुरी। क्रिश पुरी स्पेशल बिकॉज AIR 1 आया लौंडे का, नेवी 10+2 एंट्री। ठीक है, एंड ये भी आप सबकी तरह ही NDA एस्पिरेंट था, बट इसका NDA रिटर्न नहीं क्लियर हुआ। बट ही वेंट थ्रू डायरेक्ट SSB रूट जो होता है बेस्ड अपॉन JEE मार्क्स, एंड ही गॉट थ्रू नेवी TS एंट्री। एंड ही इज एन आर्मी ब्रैट जस्ट लाइक मी। APS KV थ्रू आउट ये अपनी जिंदगी में पढ़ा है। एंड उसके बारे में बात करेंगे क्यों इसका NDA में रिटर्न नहीं हुआ, क्या गलतियां थी, उसको भी एनालाइज करेंगे। और SSB इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 1 मिनट का लेक्चरेट। ठीक है, जो सारे मतलब डरते हैं कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, लेक्चर पब्लिक स्पीकिंग पे काम कर रहे हैं, इस बंदे ने सारे मिथ्स को डिबंक कर दिया। 1 मिनट का इसका लेक्चरेट था। और नो वन कॉल्ड हिम इन द कमांड टास्क। ठीक है, सो क्या हुआ वो पूछेंगे। एंड AIR 1 स्टिल कैसे आया वो भी पूछेंगे। ही डिड 10 ऑब्स्टेकल्स, सो ही सुपर फिट गाय। बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल। So thank you so much, Krish bhai, for accepting my invitation. It's an honor and privilege to host AIR 1, and 13 जुलाई को तेरी रिपोर्टिंग है। So सही है। pro I think by the time this video will get published, you will be in academy rolling somewhere in dark corner. So all the best for अभी your academy tenure. थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बता, इसके अलावा क्रिश कौन है, कौन सी गेम्स खेलता है तू, एंड तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा ऑडियंस को बता यार, इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आ सकती है। Thank you so much, sir. It has indeed been an honor to be here, sir. तो since the start of a defense aspirant journey, I believe that दो तीन YouTube channels तो constant है, एक आपका, एक जुगाड़ू सर का। तो it is genuinely an honor to be here. And like every फौजी kid, NDA का एक वो था ड्रीम. So I gave my NDA 2 times, एक सितंबर में and एक उसके बाद वाला subsequent. Unfortunately, there were reasons नहीं हुआ सर. But एक वो था कि चलो लगे रहेंगे. And then I got my call in for Navy TS बाद में for INC 114, which was the second attempt. तो एक बारी Navy TS में भी shortlist नहीं हुआ हूँ मैं. And then I went, gave my SSB in Bhopal, and the heavens have been kind, and we are here today, sir, less than a week to join. And स्पोर्ट्स सर, नॉट बिन मच ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इतना, बट वो छोटा मोटा GD तरीके से सर सब खेल लेता हूँ. आई मीन PIQ में फुटबॉल बास्केटबॉल सब लिख के आया था. एंड आई वही ना, एम टिपिकल आर्मी ब्रांड जो स्पोर्ट्स स्टेशन में मिल गया वो खेल लिया। वही. एंड आई हैव बीन सर जीरो गर्लफ्रेंड सर. कोई नहीं है. Okay. एंड Of course you have to say that, of course. But सर off the record, I can't tell now what you have told me, so it's fine. अभी पापा मम्मी देखेंगे ना सर. तो अच्छा ये बता, you told me कि NDA, you struggled with the written exam like many others because एक competitive exam and major struggle maths का रहता है. So what role does PYQ play according to you in NDA mathematics especially? सर आई हैव सीन पीपल जो PYQ कर करके मतलब दे गेट वेरी acquainted with the पैटर्न पेपर का कैसा है. बट दिस वाज वेरी हेल्पफुल विद मी इन GAT सर, बिकॉज GAT का एज आई सेड दोनों टाइम मेरे इंडिया के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर थे. बट आई कुड नॉट क्लियर मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ. एंड GAT तो सर आई बिलीव GAT अगर आप PCM वालों के लिए तो GAT कुछ लगती नहीं है कि कुछ 12th की. नहीं। बट सिर्फ GAT इज ऑल PYQs. GAT के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पेपर में ही मिल जाएंगे 2-3 बार वो रिपीट हुए 10 साल में. तो PYQs आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GAT. एंड मैथ्स के लिए भी सर इट गिव्स यू अ पैटर्न की एक मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट देन अगेन UPSC इज अनप्रिडिक्टेबल. जो आप यही मैचिंग मैंने करी थी कि मैथ्स में बस 75 क्रॉस हो जाए किसी तरह, बट हुआ नहीं सर. Great. So if you guys are looking for a book जो आपकी PYQ की डिमांड्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई करे एंड जो आपको NDA तैयारी में हेल्प करे, चेक आउट दिशा पब्लिकेशंस की 18 ईयर बुक। रुक जा, कैमरा में ही फिट नहीं आ रही। हाँ, 18 ईयर
बुक, ठीक है, ये लेजेंडरी किताब है, सबसे ज्यादा पब्लिश्ड है, सबसे ज्यादा यूज्ड है अमंग्स इंडिया एस्पिरेंट्स. सो चेक दिस आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. जब भी एनडीए बुक्स की बात की जाती है तो दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स बहुत पॉपुलर है और बहुत फेमस है अमंग्स एनडीए एस्पिरेंट्स. मैंने बहुत कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है जिन्होंने चैनल पे आके खुद बताया कि उन्होंने ये बुक यूज़ की है. दिशा पब्लिकेशंस आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं 18 प्रीवियस ईयर एनडीए एनए मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज सॉल्व पेपर्स. इसमें आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन पेपर्स ranging from 2006 to 2023. General ability is divided into two parts, English and general knowledge, which are further distributed to 33 topics. इसमें से English is divided into 9 topics, whereas general knowledge is divided into 7 units, physics, chemistry, biology, history, polity, geography, and general awareness. Book number 2 is divided into 23 topics, जो है mathematics की. This combo consists of more than 9,450 MCQs. The strength of the book lies in the originality of its question papers and errorless solution. And दोस्तों ये book मैंने मंगा के देखी and the best part which I liked about this book कि it provided you step by step solutions to all the questions, जिसकी वजह से तुम्हारी 100% concept clarity guaranteed है. ये books आप अकेले में भी ले सकते हैं और कॉम्बो में भी ले सकते हैं. The link is in description. Do check them out. Enough promotions for today. आज हमारा एडिटर पनीर खाएगा. So thank you for watching that ad. क्रिश, थोड़ा इस पे बात करते हैं रिगार्डिंग योर जर्नी. तो आर्मी का कीड़ा तेरे को नेचुरली तेरे फादर से लगा होगा. सो कि टू सी योर फादर इन द यूनिफॉर्म आई कैन अंडरस्टैंड, बट नेवी कहाँ से तेरे को चढ़ गया? सर माय फादर वाज पोस्टेड इन मुंबई, तो वहाँ पे पूरा ही कैंटोनमेंट नेवी का था. वेस्टर्न नेवल कमांड इज देयर. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोजर टू नेवी एंड वो सब. सर सर नेवी गाइस पार्टी सो नाइसली सर, मतलब दे Yeah, their parties are good. सर उसके बाद फिर पापा ने एक दिन बैठा के टॉप गन दिखा ली एंड एविएशन का तो इंटरेस्ट तब से ही था. तो फिर अब ये था कि हाँ यार ये भी कर सकते हैं. Good यार. And who is your favorite character in Top Gun franchise? मतलब दोनों में. हैंड्स डाउन मैवरिक सर, कोई डाउट ही नहीं है. But I don't know why I like Iceman better. वो एडमिरल्टी तक पहुंचा था ना सर, इसलिए. नहीं नहीं, एडमिरल ली है, लेकिन उसका स्टाइल है यार. एक ही इज लाइक द परफेक्ट विलन. लाइक ही इज अ हीरो बट स्टिल ही इज अ विलन, यू सी. रेयर है बहुत, बट दैट्स ग्रेट. हाउ डू यू थिंक कि एसएसबी में स्पोर्ट्स, हॉबीज, activities which you have pursued in school, they play an important role in shaping your personality and then subsequently performing in SSB? सर स्पोर्ट्स इफ आई से, मतलब माय फादर आल्सो सेज टीम स्पोर्ट्स जितने आप खेल सको ना. आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल. जितने टीम में एक्टिव पार्टिसिपेशन वाले स्पोर्ट्स आप खेलो ना, दे आई बिलीव दे इम्प्लीमेंट यू डायरेक्टली ऑन द ओएलक्यू पार्ट्स. एंड this is sir also one thing which is important because SSB is not looking for guys who can only study or guys who can only play. वो एक perfect balance, perfect mixture of both चाहिए. तो team cooperation and how to be in a team environment, this is what sports teaches you, and this is what I basically learned from football. तो वो एक बहुत important part है. and I believe अगर आपको पता है कि आपने ये जर्नी फॉलो करनी है, आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो पढ़ाई के साथ साथ एक वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए. बिल्कुल. यू वॉच फुटबॉल? सर आई डोंट वॉच एनीथिंग सर एक्सेप्ट फार्मूला 1. मैं सिर्फ खेल में, पर मैं खेलता Okay. Okay, good. I like that. Moving on to your SSB preparation. हूँ. 2 बार written you failed. उसके बाद how was, because you are a Fauji brat, so definitely relatives are also slightly interested. So how was dealing and coping with that partial या part-time failure कह लो उसको? How was dealing with that and how did you cope with it? सर ऐसे टाइम्स पे एक फैमिली का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है. माय फादर स्पेशली एंड माय मदर, दे वर बोथ वेरी सपोर्टिव. एंड फादर ने तो सर जैक निकाल के रखा हुआ था, तो एवरी टाइम बैटन गिरता था उठा के दोबारा पकड़ा के भगाना स्टार्ट कर देते थे. एंड एक सर एक ये बीइंग एन आर्मी ब्राट, दिस इज वन एडवांटेज दैट यू गेट कि आपके आसपास का जो फ्रेंड सर्कल है वो भी सब वैसे ही हैं सर.
माय क्लासमेट्स दे क्लियर्ड एनडीए, वन गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, एंड सबका यही हाल था, कोई स्क्रीन आउट हो रहा है कोई तो वो एक कंसोलेशन थी कि चलो कोई बात नहीं, सब सेम बोट में है, एंड धीरे धीरे विल प्रोग्रेस। तो ग्रेट। रिलेटिव्स तो सर वो तो पोकिंग तो छोड़ नहीं सकते आप। बट चलो ठीक है, अभी आई एम श्योर कि अब आफ्टर हियरिंग दिस रिजल्ट दे वुड बी हैप्पी एटलीस्ट, सो दैट्स गुड। एसएसबी प्रिपरेशन कहाँ से की, खुद से क्या क्या तैयारी की, एंड कोचिंग ने क्या किया, वो थोड़ा बताओ ऑडियंस को। सर अगेन एवरी प्रिपरेशन इज डन बेटर इफ यू ब्रेक इट डाउन। तो एसएसबी को भी सर सेम तरीके से हैंडल किया था, इंटरव्यू, जीटीओ एंड फिर साइक। साइक सर कहूँ तो आई कैन से कि साइक आप इतने अच्छे सर, आपकी वीडियोस हैं सर विद कर्नल आदित्य बुद्धिराजा सर, 2 घंटे की 2 वीडियोस हैं सर, तो वो ऐसा दिमाग खोलती हैं, बिकॉज आदित्य सर जो है ही टॉक्स कट स्ट्रेट टू पॉइंट। तो वो एक वो है कि नो यू गेट एन अप्रोच कि टीएटी किस तरह हैंडल करना है। एंड सर डब्ल्यूएटी तो मैं बोलूंगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करके चले जाओ, बिकॉज डब्ल्यूएटी में वर्ड्स जो है मैंने काफी वो किया कि काफी रिपीटेटिव थे वहां पे, बिकॉज वो एक सर्टेन वो है कि उनको उस पर्टिकुलर वर्ड का स्टिमुलस रिस्पॉन्स चाहिए आपसे, ऑनर, करेज, डिसिप्लिन के बारे में आप क्या सोचते हो वो पूछेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो डब्ल्यू की, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड टीएटी कैन बी हैंडल्ड, वही जो सर की स्टोरी है, ये है रेलिवेंट हीरोज बनाओ और रेलिवेंट एक्शंस उसमें डाल के। तो इफ यू जस्ट वॉच आदित्य बुद्धिराजा सर की जो वीडियोस हैं, तो वही साइक जो है यूट्यूब की वीडियोस से मैंने सर साइक प्रिपेयर कर ली थी। एंड इंटरव्यू सर अगेन इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स एंड 2 थिंग्स ओनली, वन इज पीआईक्यू, सेकंड इज वो जो रैपिड फायर क्वेश्चंस उन्होंने पूछने हैं उसी में से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, एंड पीआईक्यू में जो लिख लिया है उसी का फिर वो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर पूछेंगे आपसे कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। तो जो लिख रहे हो वो तो पता होना चाहिए। एंड सीआईक्यूज वो नटराजन सर की किताब है, उठाओ, देखो, पढ़ो, एंड बैठ के सर मैंने तो बैठ के क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी कि एक क्वेश्चन से कम 8-8 9 9 क्रॉस क्वेश्चंस बनाए, लिखे, और मैं वो था कि प्रिपेयर्ड था। एंड सर दिस इज ऑल्सो व्हाट हैपेंड इन माय एसएसबी, वहां पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो था। अब सर मैं फ्रेंड सर्कल को ये बता के गया था क्वेश्चन कि हम, मैं ये बताऊंगा कि हम मिस्चीवियस हैं। अब मुझे पता है कि मैंने ये बताना कि मैं मिस्चीवियस हूँ, वो पूछेंगे कि मिस्चीवियस कैसे हैं, तो मैंने उसके 2 एग्जाम्पल भी बना लिए थे कि सर ऐसे हैं। तो अब उन्होंने पूछा नहीं वहाँ मिस्चीवियस का, फ्रेंड सर्कल्स का। तो अब मैं इस डाउट में था कि अगर सर ने नहीं पूछा फ्रेंड सर्कल का मिस्चीवियस वाला क्वेश्चन तो कुछ और पूछ लेंगे, वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। तो मैं वहां पे 3 बार ही बोला सर वी आर वेरी मिस्चीवियस सर, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स सर, आई मस्ट से वी आर वेरी मिस्चीवियस सर। मैं बोला 2 बार बोल दिया फिर भी नहीं पूछा। फिर मैं बोला सर वी ऑल आर पार्टनर्स इन क्राइम सर, वेरी वेरी मिस्चीवियस। तो फिर अब जब मैं तीसरी बार बोला तो फिर उसने इंटरव्यू बोला अच्छा मेरे को बताओ हाउ हाउ आर यू मिस्चीवियस, एक्सप्लेन टू मी, इलेबोरेट। तो फिर बोला हाँ सर, दो प्रिपेयर करे एग्जांपल्स, कौन सा सुनना चाहोगे। तो गुड। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। एंड सर जीटीओ के लिए यू नीड, आई नीडेड दैट फिजिकल एक्सपोजर, तो आई अटेंडेड आफ्पा। एंड पूरा जीटीओ आई से आफ्पा के थ्रू आई कुड प्रिपेयर, एंड कीपिंग योरसेल्फ अप टू डेट विद करंट अफेयर्स एंड ऑल, यू कैन बी बेटर acquainted टू जीडी प्रोसेसेस सर। ग्रेट। तुमने साइक का बोला सर विद बुद्धि राजा सर, वो तो चलो यू गाइस शुड वॉच, बट उसके अलावा रिसेंटली कंडक्टेड अ फ्री वेबिनार ऑन यूट्यूब, सर like previous videos with Colonel Joshi. So सर he is like he has 17 years of experience in psych. उनके साथ कि WAT, SRT, TAT सब कैसे लिखना है, विद एग्जांपल्स कैसे तैयारी करनी है, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट, वो हेल्प करेगा तुम्हें। डेफिनेटली मूविंग ऑन, इस पे बात करते हैं थोड़ा कि जब तू कोचिंग से वापस आया तो तूने खुद से क्या क्या किया, लाइक बिकॉज आई एम श्योर एक ग्रुप बन गया होगा तेरा, यस सो सर। हाउ कैन अ डिफेंस एस्पिरेंट प्रिपेयर इन अ ग्रुप साथ में। सर दिस इज ऑल अगेन व्हाई आफ्पा इज वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज वहाँ पे सभी इसी प्रिपरेशन माइंडसेट से हैं, तो नोबडी जजेस यू, ये तो स्क्रीन आउट है, ये वो है, तो एवरीबडी इज क्वाइट हेल्पफुल। एंड सर साइक तो यू कैन नॉट डू विद ग्रुप, बट यूट्यूब से सर साइक आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हो, दे आर टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी टेम्पलेट्स दैट आर लेड डाउन ऑन यूट्यूब। मैं रिगरसली बैठ के सर दिन में 3-3 4-4 साइक टेस्ट करता था, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी सारे लिखता था। पीपल क्रिब की यार एसआरटी लिखने का टाइम नहीं मिला, मैं 36 ही एसआरटी कर पाया, 35 ही लिख पाया। सर आई इन माई एसएसबी रोड 58 एसआरटीज, एंड वो भी बीच जगह मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, वरना मैं पूरी 60 लिख के आता। तो एसआरटीज जो है सर वो लॉन्ग पैराग्राफ लिख रहे हैं एसआरटीज में, जरूरत ही नहीं है, रिक्वायर्ड। नहीं, टू द पॉइंट, कॉमा डालो, पॉइंट डालो।
मेरे कोई भी एसआरटी सर एक लाइन से लंबी थी ही नहीं, जो रिक्वायर्ड है जो वो है वो खत्म, 2 कॉमा डालो खत्म करो एसआरटी। वो पूरा लेख लिख रहे हैं, वो वहां गया, फिर उसने वहां से उसको बचा लिया, फिर वहां से उसको लेके अरे क्या उसने बचा लिया, लिखो ना सीधा। ट्रू, बिल्कुल। देन सर जीटीओ के लिए तो सर जीडी तो हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करते थे, तो गूगल मीट पे लड़ लड़ के फोन के माइक फट गए सर, इतना चिल्लाते थे सब। बट एक वो जेंटलमैन दिस, जेंटलमैन दैट है। एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज जेंटलमैन। नो, नो वन इज जेंटलमैन, मनी वन जेंटलमैन की जगह जीसस चौक आ रहा होता है। ग्रेट यार। बट सर तो दैट वे एंड सर इंटरव्यू अगेन एज आई सेड सर, मैंने पीआईक्यू रट लिया था अपना, कि मैं पीआईक्यू में सर मेरी हॉबीज भी मैंने लोग, अब वही है सर, लोग लिखते हैं ड्राइंग, स्केचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, तो अब वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उस बेकार से बनता है। मैंने एकदम ही आई रोड वॉर डॉक्यूमेंट्रीज, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस एंड एरो मॉडलिंग। तो सर ये तीनों ऐसी ओके, थी जो गुड। यू विल नॉट फाइंड इन अ रेगुलर एनी डे पीआईक्यू। या द इंटरव्यूइंग ऑफिसर डिड आस्क मी कि ये है, एंड वो कर रखा था, तो मेरे को उसके लिए पूरी एक्वेंटेंस थी कि हाँ भाई ये है, मैंने पूरे जवाब दिए कि सर ये ऐसे वो ऐसे है। तो हॉबी वाला सेक्शन वो स्मूथ इन द इंटरव्यू। ग्रेट। आई ऑल्सो डिड समथिंग लाइक दिस। आई रोट, मैं बहुत बहुत बार बोल भी चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसे वो लिखा था कि रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री। सो ही आस्क्ड मी व्हिच इज योर फेवरेट बैटल, वर्ल्ड वॉर 2, बैटल ऑफ बैस्टोन, बल्ज पे चले गए, और फिर 71 वॉर। पूरा इंटरव्यू उसी में निकल गया। एट द एंड ही रियलाइज कि ही हैज टू आस्क सम पीआईक्यू क्वेश्चंस। हाँ, टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह, ओके, गुड यार, जस्ट प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू आंसर। एक बारी मिलिट्री हिस्ट्री वाली चाबी डाल दो, तो फिर वो इतना सीनियर होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो भी फिर नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। बिल्कुल, बट तभी लिखो, इफ यू कैन स्पीक ऑन इट कॉन्फिडेंटली, तभी बात है, वरना फिर यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। तो इसलिए ध्यान से। ये एरो मॉडलिंग का शौक कहाँ से लगा तेरे को? सर बचपन से ही एविएशन के लिए काफी इंट्रीग था कि यार पायलट ओके। बनना, आई हैव टू फ्लाई। एंड एविएशन के लिए फिर स्टार्ट किया सर, तो वो जो आरसी हेलीकॉप्टर आता है ना सर, छोटा सा, वो मिला था, डैड ने दिलाया था बर्थडे पे। तो वो खराब हुआ, फिर उसके बाद उसके अंजर पंजर बाहर निकाले, एंड देन फिर एरो मॉडलिंग, एंड देन फिर सर करने लगा अच्छे से, फिर फ्लाई करने लगा। एंड अगेन सो पूरा उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, एंड देन प्रोफेशनली भी थोड़ा थोड़ा करने लगा आगे जाके। गुड यार, दैट्स ग्रेट। एसएसबी पे आते हैं, एसएसबी एक्सपीरियंस पे अभी। नेवी 10+2 एंट्री नॉन रिटर्न, तो बच्चे भी थोड़े ज्यादा आएंगे डेफिनेटली। कहाँ थी एसएसबी बोर्ड, कहाँ था, कितने बच्चे आए थे? सर भोपाल में था, एंड भीड़ आई थर्टी थी, थ्री भीड़ आई थी, बच्चे नहीं आए थे, भीड़ आई थी पूरी। ट्रेन भर के। सर फर्स्ट मैच में तो सर 192 की रिपोर्टिंग गई थी शायद। हमारे तो देख के वो कहते कि 190 एक जगह खड़े कैसे होंगे। हमारे बाद में सर 160 170 के राउंड रिपोर्टिंग थी, एंड उसमें से 36 इन किए थे। एंड ओह गुड। और सर हमारे उसमें तो सर 18 तो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे जो आए थे, तो उनका तो ग्रुप ही अलग बनाया था। हाउ तो मेनी ऑफ देम गॉट स्क्रीन्ड इन? 6 got screened in, and then उसके बाद 4 got recommended also, 4 या 6 got recommended। तो गाइज ये भी बात है कि 12 स्क्रीन आउट हुए ऑल प्रीवियसली रिकमेंडेड। ठीक है, फर्स्ट तो बैच डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। गुड। और फर्स्ट बैच थोड़ा लक भी होता है में इसमें स्क्रीनिंग में। सो डोंट ओवर प्रेशराइज कि यार मेरी तो स्टोरी भी अच्छी थी, मेरे नरेशन भी अच्छा था। तो थोड़ा लक भी होता है। सो अपने आप को ज्यादा किल मत करो, लेकिन जो बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, गो फॉर इट। व्हाट वर्कड फॉर यू इन स्क्रीनिंग? सर अगेन अब 2-3 ट्रिक्स थी जो मैं यूज करी थी। एक तो जब ग्रुप जैसे जैसे ही उसने लास्ट बंदा ही स्टॉप स्पीकिंग, आई सेड जेंटलमैन जेंटलमैन बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग। तो वो जो भीड़ का वो था, वो सब शांत हो गए कि क्या बिफोर वी स्टार्ट क्या बोलेगा। तो मतलब बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग, आई थिंक वी ऑल कैन एग्री दैट द बेसिक थीम ऑफ द पिक्चर शुड बी XYZ। तो उन्होंने बोला या वी एग्री, एंड फिर सब लड़ने लग गए फिर से। फिर से एक एक को चुप कराया यार, एक सिर्फ 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। देन आई सेड सिंस वी ऑल एग्री दैट दिस इज द बेसिक थीम, व्हाई डिस्कस ऑन इट, लेट्स फाइनलाइज दिस एंड ऐड एक्शंस टू द स्टोरी। आई सजेस्ट वन एक्शन फ्रॉम माय स्टोरी। इतना ही बोल पाया कि फिर से भीड़ लड़ाई स्टार्ट हो गई सर। एंड 30-35 सेकंड और जीडी चली सर, 2 मिनट से ज्यादा जीडी चली नहीं रही, 3 मिनट मैक्सिमम सर। तो ग्रेट। इतना ही तो खत्म हो वो ये ट्राई टू बी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू टू स्पीक। गया सर, एंड डेफिनेटली। पहले में ही मौका मिल गया, उसके बाद फिश मार्केट है। और फिर तो ग्रुप का कंसेंसस आगे लेके चलो। ठीक है, दोज आर द लेसन्स व्हिच वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस।
और अपना मत ओपिनियन डालो उसमें, ग्रुप का कंसेंसस लेके चलो। स्क्रीनिंग हुए 36। व्हाट सर वाज द फीलिंग लाइक कि यार 190 में से 36 प्रीवियसली रिकमेंडेड भी चाहिए? सर सर वो तो स्क्रीनिंग के वो नंबर बांधने लगा तो आई वाज चेस्ट नंबर 5। तो मेरे ग्रुप से वो ऑर्डर वाइज बता रहा था, तो फ्रेशर्स तो मेरे ग्रुप के सारे छठी गए, तो मेरे को तो ऐसे हार्ट अटैक आने लगा, ये तो गए भाई, स्क्रीन आउट हो जाऊंगा, अब मैं क्या होगा। फिर देन उसने अचानक से नंबर बोला, मैं बोला अरे ठीक है चलो, स्क्रीनिंग तो हो गया, 5 दिन का रहने कहने का इंतजाम हो गया है। गुड। सेकंड डे साइक टेस्ट। यस सर। साइक तो टेस्ट। व्हाट वाज योर ब्लैंक स्टोरी? सर ब्लैंक स्टोरी मैंने एरो मॉडलिंग कंपटीशन के ऊपर बनाई थी कि हाई Okay, good. मॉडलिंग And you had written aero modeling in PIQ also, so एरो it मॉडलिंग। matched. Okay, good. Okay. And what were the actions blank story में? सर मैंने वही बनाया कि आई वर्कड ऑन द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड देन मैंने स्केल सेट किया, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवियोनिक सिस्टम्स उसमें एस्टैब्लिश किए, एंड देन उसकी टेस्ट फ्लाइट करी। टेस्ट फ्लाइट में मेरे को जो आउटपुट मिला उस पर इम्प्रूवमेंट्स करी, बेटर मॉडल Okay, प्रिपेयर किया, एंड देन उसको जजेस को प्रेजेंट किया, एंड देन मैं जीत गया। good, good. और फिर इसके बाद इंटरव्यू। सो इंटरव्यू, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू? कितना देर चला वो? सर मेरा लिया था डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, एंड इट लास्टेड फॉर अराउंड 45 to 50 मिनट्स तक चला था सर। 50 भी क्रॉस हो सकता है, बट हाँ इतना इतना चला था, काफी काफी ग्रिल किया था उसने। लाइक व्हाट ऑल डिड सर आस्क? सर मतलब हर एक चीज पे पोक पोक करके मेरे को ही स्टार्टेड ऑफ विद, आई सेड व्हाई नेवी, वही सेम आंसर की एनडीए प्रेफरेंस तो आर्मी थी तुम्हारी और तुम अब नेवी में आ गए हो। तो मैं बोला सर वो अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, तो व्हाई शुड आई लेट दैट अपॉर्चुनिटी गो, आई विल सीज द अपॉर्चुनिटी, ये वो करके मैं बता रहा था, कन्विंस कर रहा था उनको। तो ही सेड कि अच्छा व्हाट विल यू डू इन नेवी। तो मैंने बोला सर आई वांट टू बिकम अ नेवल एविएटर। तो बोलता है अच्छा ओके। फिर उन्होंने पूरा नेवल एविएशन निकाला, एंड सर अब मैं भी ऐसा था कि बिकॉज आई वॉज वेल वर्स्ड, तो फिर मैं अपने मुंह से शब्द भी ऐसे निकाल रहा था कि उसने बोला अच्छा व्हाट इज विक्रमादित्य बताओ। तो फिर मैंने बोला सर विक्रमादित्य इज द एयरक्राफ्ट कैरियर दैट द इंडियन नेवी ऑपरेट्स, एंड इट इज विक्रम स्टोबार कैटेगरी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उन्होंने बोला व्हाट इज स्टोबार। तो मैं पढ़ के गया था तो बता दिया। अब वो स्टोबार जैसा शब्द सुनेगा कोई इंसान तो फिर पूछेगा कि स्टोबार क्या होता है, तो मैं ग्रेट। बोला, देन ही सो सेड कि ये तेरे माइंड में क्लियर था दैट यू हैव टू लीड ऑन टू द लाइक इंटरव्यूइंग आल्सो, उसको लाइक स्मॉल ब्रेड क्रम्स देकर एंड देन उसको पूरी शाही टुकड़ा खिलाना है मतलब बेसिकली। एग्जैक्टली यही था सर। गुड अब यार। यूनिक चीजें थी तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैड टू आस्क, देन ही सेड स्टोबार क्या होता है, तो मैं बताया। फिर उसने पूछा और किस तरह तरह के आते हैं, फिर मैंने बताया कैटोबार, कैटो ये वो है स्टोबल है, बहुत सारी हैं। देन ही वेंट ऑन विद मिग 29। तो वो मिग 29 भी बोलते हुए सर मैंने के ना ऐसे स्पेसिफिक लिया, सर मिग 29, नो नो सर मिग 29 के। तो वो बोलता है अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं बताया सर, फिर मैं वो डिफरेंस रट के गया था, तो मैं बताया कि सर एयरफोर्स वाले में डिफरेंसेस ये हैं, नेवी वाले में ये हैं। तो गुड यार, चटकी टाइप है तू बेसिकली है। थोड़ी 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 थोड़ी। गुड यार, स्टे द सेम व्हेन यू आर इन एकेडमी, ठीक है? डोंट फॉरगेट। यस सर डेफिनेटली। गुड। और विच वाज द मोस्ट लाइक इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत मतलब फनी या इंटरेस्टिंग पूरी एसएसबी में? सर बहुत सारे थे। एक इंटरव्यू के अगर मैं बताऊं तो उस द इंटरव्यू ऑफिसर आस्क्ड मी कि इसराइल की कैपिटल क्या है। तो मेरे को उस पॉइंट पे याद ही नहीं आ रही थी कि इसराइल की कैपिटल दिमाग में ही नहीं थी। तो व्हेन इंटरव्यू खत्म हुआ आई वाज लीविंग, मैंने जैसे ही टेल डोर, अवीव। हाँ सर जैसे ही डोर खोला दिमाग में आया अरे तेल अवीव है। तो मैं सोच ही रहा था कि बता दूं नहीं बताऊं, देख रहा हूँ क्या करूं। तो इतने में ही ओनली आस्क्ड कि क्रिश डू यू हैव एनीथिंग टू से व्हाट हैपेंड। तो मैंने सर आई जस्ट रिकॉल्ड द कैपिटल ऑफ इजराइल इज तेल अवीव सर। एंड वो मुझे ऐसे देख रहा है कि अब तो मैंने फाइल बंद कर दी। डूब। क्या लिख दूं, क्या लिख दूं। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ यार बताना चाहिए था नहीं बताना चाहिए था। तो वो एक बढ़िया था सर। जीटीओ वाज गुड यार। वेरी फनी सर, जीटीओ बहुत इंटरेस्टिंग गया था, स्पेशली दी जीओआर सर। मैं तो देयर वाज दिस वन गाय, अब मैं नाम नंबर नहीं बताऊंगा, बट ही नहीं वाज नहीं, डोंट टेल। हाँ। स्केर्ड हाइट से। मेरे को देख के समझ आ गया था उसको हाइट का थोड़ा डर है। तो वो जीओआर का सर पहला ऑब्स्टेकल होता है ना, 8 का लूप बनाना होता है। तो वो उस पे महाशय चढ़े और वो पोल को ऐसे पकड़ के वहीं बैठ गया। वो हिल नहीं रहा, वो ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, और नीचे से सारा ग्रुप चिल्ला रहा है कि क्या कर रहा है यार, नीचे आ नीचे आ। तो आई वेंट
एंड उसको सर ऐसे मूवी की तरह एकदम फिल्मी उसमें लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, यू कैन डू दिस ओनली दिस मच, यू कैन डू दिस, और दबा के नीचे लेके आया। एंड फिर वो सर अगेन व्हाट हैपेंड, ही रैम्प एंड वॉक वाला आता है सर लास्ट में जो ऊंचा वाला है। नहीं, बट इवन द वॉल इज वेरी हाई एंड सभी कुछ हाई है जीओआर में तो। सर वॉल पे तो वो है ना कि आप फ्लो फ्लो में ही पता नहीं कब कैसे किधर ओके, क्रॉस कर जाते ठीक हो है, फेयर आप। इनफ। हाँ, एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल, तो वो यहाँ अटका। देन ओके। वो वॉक वाला आता है ना सर, पतली सी लेज होती है, रैम्प एंड देन स्लाइड, तो उस पे ऊपर चढ़ा एंड अब वो नीचे स्लाइड ही नहीं कर रहा, वो अटका हुआ है। अब वो इतने से फट्टे पे से 10 लोग ऐसे पीछे लटके हुए हैं, और ऐसे कभी इधर हल्के से किसी ने सांप के साथ कोई इधर गया, वो 10 के 10 को लेके गिरेगा, वो वहां से हिल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने ना उसको बोला गो गो गो, तो गो नहीं हुआ, तो मैं घुटना मारा उसके, फिर वो गो हुआ, फिर वो ऐसे रोल होते हुए डाउन नीचे गिरा। तो उसने कहा, अरे बोला अरे बेचारा। बलवान तू तो आराम से, तूने तो मार ही दिया, तू तो हाथ ही तुड़वाएगा। बट रिक्वायर्ड था सर उस टाइम पे। फिर एंड में रैंप में। सिर्फ घुटना मारा नीचे, वो नीचे गिरा, फिर बाकी ओके। टीम को लेके मैं स्नेक के साथ हम नीचे पहुंचे। तो उसने साइड आई दी थी, तो मुझे पता था कि कोई बुलाया ना बुलाया, कमांड टास्क में ये तो नहीं बुलाएगा। एंड इसमें देखो, पीजीटी एजीटी के ऑब्स्टेकल्स तो तेरे को थोड़ा एक्सपोजर था ही कोचिंग की वजह से, लेकिन तेरे को बुलाया क्यों नहीं किसी ने कमांड टास्क में? व्हाट डू यू थिंक? सर मैं ना, ये एक अगेन वो है जो मैं बोलूंगा कि मैं एडवाइस करूंगा लोगों को टू नॉट डू। मैं सिर्फ जीपीई और जीडी में काफी आई थिंक ओवर बेयरिंग था। ओवर डोमिनेटर तो ग्रुप हेट योर गट्स है। सर मतलब मेरा बट ये था कि आई वाज, मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन थी ग्रुप में वो ज्यादा थी, बट मेरी कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं गई थी। मतलब मैं ग्रुप को आगे ही लेके जा रहा था, बट वो ऐसा था कि सिर्फ मैं ही ग्रुप को आगे लेके जा रहा था। तो ओके। अगर बाकी जनता उसमें जैसे कई थे जिनमें था भी कैलिबर भी करने का, एक में चेस्ट नंबर 7 था, वो काफी अच्छा इंसान था, ही हैड द कैलिबर टू डू। बट फिर मतलब थोड़ा अंडर पावर करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ना लाइमलाइट में आके कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, तो मे बी दैट वे आई फील कि वर्बल टास्क में मैंने थोड़ा वो ग्रुप को थोड़ा ओवर पावर ज्यादा किया, इसलिए किसी ने बुलाया नहीं कमांड टास्क में। तो, वो उम्मीद इट्स थी कि फाइन। अब मैं जो नसीब में है वो है, बट लेक्चरेट का थोड़ा ऑडियंस को बता, 1 मिनट। यार 1 मिनट तो बहुत कम है। सर भोपाल बोर्ड्स में जितना सबसे मनहूस प्लेकार्ड था वो मेरे ही उसमें लिखा था। वो प्लेकार्ड उठाया, उसमें लिखा है अरेंज मैरिजेस का फ्यूचर इन इंडिया, नेपाल वर्सेस भूटान, ऑर्गेनिक फूड। तो नेपाल वर्सेस भूटान तो मैंने वही कैंसिल कर दिया कि ये तो औकात के बाहर का टॉपिक है, इस पे नहीं बोल सकते। देन अरेंज मैरिजेस से आई सेड ऑर्गेनिक फूड इज समथिंग जिस पे वी कैन ऑब्वियसली सर, ऑर्गेनिक फूड ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पे कौन नहीं बोल सकता। तो 1 मिनट का लेक्चर है, उसमें भी 1 मिनट में 40 सेकंड मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि फ्रॉम द मेनी मेनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट वर गिवन टू मी, जेंटलमैन आई विशपुरी हु इज चेस्ट नंबर 5 decide to speak on the topic which has amused me the most, and the topic which amused me the most is न, तो यही सब बकवास करी मैंने पूरी 40 सेकंड। एंड देन उसमें तो फिर मैं ऑर्गेनिक फूड में ये भी बोल के आया हूँ, ऑर्गेनिक फूड इज फूड विच द फार्मर्स प्रिपेयर ऑर्गेनिकली। तो क्या ही वो होगा। जीटीओ साहब का क्या रिएक्शन था? सर जीटीओ को तो मैं देख ही रहा था, तो मैं जीटीओ पे नजर ही डाली कि इतना बेकार करने पे जीटीओ को देखने की हिम्मत नहीं थी सर मेरे में। एंड दैट शॉर्ट इंटरव्यू बिफोर कमांड टास्क उसमें। सर दैट वेंट फाइन। कमांड टास्क में ग्रिल किया था जीटीओ ने, तो आई न्यू कि टेस्ट तो करेंगे, बट कुछ बहुत बेसिक सवाल थे सर, नथिंग मच ही आस्क्ड ओके। बाकी। एंड लाइंस में फिर तेरे को किसी ने ठोका कि यार तू जीडी में बोलने नहीं दे रहा? सर मेरे को मतलब हमें उसने ग्रुप में ही बोल दिया था, चेस्ट नंबर नॉट से एक था ही, वो ग्रुप में ही उसका एक सडन आउटबर्स्ट था, अरे सुन लो ना जेंटलमैन करके। तो वो समझ, तो मतलब वो था कि ही गॉट वेरी जिटरी कॉन्शियस, तो उसने सबके सामने ही बोल दिया अरे सुन लो ना जेंटलमैन। तो था वो कई उसमें लो पीपल वर ट्राइंग टू गेट इन। मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, मैं किसी को रोका नहीं गेट इन करने से, बट वो ऐसा था कि अगर वो अपॉर्चुनिटी की 1 पॉइंट सेकंड की भी विंडो थी, तो मैंने ये वेट नहीं किया कि यार मैंने बहुत बोल लिया अब इसको बोलने देता हूँ, मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मैंने अपना दोबारा फिर से बोला। ठीक है, तो फेयर इनफ। यू आर देयर टू विन इन सर योर ओन वर्जन ऑफ कोर्स। सो ठीक है। इस पे बात करते हैं थोड़ा रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली? व्हाट ऑल डिड दे आस्क? थोड़ा कॉन्फ्रेंस शेयर कर। सर 2 मिनट के आसपास चली होगी कॉन्फ्रेंस। एंड कॉन्फ्रेंस में सर आई ही आस्क्ड मी कि रेट योर परफॉर्मेंस इन असेंडिंग ऑर्डर।
So I gave GTO 8.5 and both rest 9. So he said कि why have you given GTO 8.5 and not 9 like others? तो फिर मैं बताया सर my lecture rate it was not up to the mark. So then the president asked कि why was your lecture rate not up to the mark? मैं ऐसे GTO को देखा, GTO मुझे देख रहा है, and then मैं बोला सर the duration of my talk was not this time limit of within a time of 3 minutes. तो वो बोलता है president said asked me कि okay Krish, what do you think is important to us, the time of your talk, the duration of your talk, or the content of your talk? तो मैं सोचा, फिर मैंने बोला सर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज बोथ, because if the duration was not important, then a stipulated time of 3 minutes would not have been given to us. The time limit would have been anything 4, 5, 6, 7 minutes. It would not have been specified also. But since it is specified and it is specifically three only, so I think it must have any significance and importance. तो सेड कि ओके, फिर खाना पीना कैसा है, रहना देना कैसा था, जाओ. Okay. What was the result moment like? जब results were announced, out of 36, how many were recommended? Then out of 36, 10 got recommended, sir. Good. 10 is a good number. 10 is a good number. So, Good. Or what was your reaction? You were the last one or the initial? फर्स्ट वन था सर. तो Okay. मेरे को So what was your reaction? सर मेरे को तो बिलीवेबल नहीं था, क्योंकि फोर्थ डे तो जो मेरा ब्लंडर गया था पूरा, मतलब लेक्चरेट, फिर उसके बाद मतलब फोर्थ डे बहुत ही बेकार था, तो मेरे को एकदम ही ऐसे वो था. बट लेक्चरेट के अलावा और क्या बुरा था उसमें? एक कमांड टास्क में लोगों ने नहीं भी बुलाया ना. ऐसे तो Okay. तो तूने वो भी नहीं किया कि हम तीनों एक दूसरे को बुला लेंगे टाइप्स? सर हमारे उसमें एक्चुअली एवरीबडी कॉल्ड ओनली 2 पीपल. एक Okay. मतलब 2 लोगों को ही बुलाया, सबने ही 2 लोगों, उन्हीं 2 को बुलाया. एंड मैंने जब उन 2 को बुलाया तो उन्होंने वहां पे जाके मेरे कमांड टास्क में ब्लंडर मचाया. मेरे को ही सेड द सेकंड गाय, ही टोल्ड मी कि ओके जस्ट नंबर 5, इफ यू वांट एनी हेल्प, इफ यू आर नॉट एबल टू डू द टास्क, प्लीज आस्क मी, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू. तो मैं बोला मेरे को करने तो दे भाई, मुझे आगे तो दे. गुड. गुड यार. फिर उसके बाद उसको बाद में जाके तूने लाइन में सॉर्ट आउट किया? मैं बोला यार तेरे को सब बुला रहे थे इसलिए मैंने तुझे बुलाया, तूने तो मेरे वहां पे जाके पकड़ा कर दिया. तो बोलता है भाई मैं तो हेल्प कर रहा था. मतलब नहीं यार, नहीं चाहिए. In your group, how many got recommended? सर इन माय ग्रुप 2 गॉट रिकमेंडेड सर. Good. सर जब निकला था तब तो ऐसे थाट में था कि पापा को कॉल करके बताऊंगा ट्रेन में बैठ के कि पापा बेटा ऑफिसर मटेरियल तुम्हारा, ऐसे ऐसे सोचा था. वहां से रिजल्ट आया सर, आवाज नहीं निकल रही गले में कि क्या हो गया ये, इतना वो था. पापा कॉन्फ्रेंस हो गई तो पापा बोलते हैं हाँ वो तो हो ही जानी थी, कि रिजल्ट क्या रहा. तो मैं बोला पापा हो गया, रिकमेंड हो गया. वो पापा वहां से चिल्ला रहे हैं हो गया हो गया हो गया. देन आई कॉल्ड माय मॉम. तो मम्मी तो वहीं रोते रोते आज 11 लीटर की खीर चढ़ाऊंगी माता जी को. Oh my God. Good यार. Where was sir posted that time? सर ही वाज पोस्टेड इन नासिक स्कूल ऑफ आर्टिलरी. Okay, okay. तो फिर तो मतलब प्रसाद बटा होगा अच्छा खासा सर ऑफिस यस. में. गुड. गुड यार. That's the best moment because for especially army brats ना, because बचपन से वही देख रहे हैं. So good यार. I hope जल्दी जल्दी तू पास आउट हो और फिर अपने फादर को जोश टाइप वाइट्स में सल्यूट करे. सही है So सर. that would be a good moment for you. So on that note, we wish you all the best, Krish, for your training at INA. And academy में biggest achievement is to pass out with your own course. ठीक है, सर so don't get hurt and आराम से जो टेस्ट है अपने पास करते रहे and try to perform your level best for your division squadron जो भी होता है INA में. I'm not aware. And बाकी we wish you all the best. जाने से पहले ऑडियंस को कुछ तू बताना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, या लास्ट मैसेज टू द गाय आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहा है? सर सर प्रिपरेशन के टाइम पे ना एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो पीपल निग्लेक्ट इज द एनवायरनमेंट दैट यू आर इन. I was glad, I was fortunate that my father had created such an environment जहाँ पे he used to constantly push me. My mother was there to support me. There were people around who supported me. मेरी एक ex फौजी पूनम आंटी हैं, she supported. So there are friends जो support करते हैं. My friend group, everybody was like-minded. People just wanted to get in फौज. मेरे सीनियर्स हैं कुछ, सर एक उत्कर्ष है, उसका आपने you've also interviewed him also, एसपीआई वाला. तो उसने एक बहुत पते की बात बोली थी सर मेरे को व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय एसएसबी. एंड दैट वाज एसएसबी में
सब कुछ सच बताओ, सब कुछ सच बताओ, बट सब कुछ मत बताओ। एंड इट इज जेन्युइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, बिकॉज वहां पे जाके यू रियलाइज कि हाँ भाई, ये दिस इज व्हाट ऑन ग्राउंड इज टू बी डन। एक अभिनव भैया हैं टीएस वाले, पीपल लाइक देम यू नो केप्ट पुशिंग कि करते रहे यार, छोड़ मत, करते रहे करते रहे। एंड देन सेकेंडली सर, फ्रेंड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। माय फ्रेंड ग्रुप सर ऑलमोस्ट एक एनडीए एक टीएस में है, यू नो, पीपल जस्ट सपोर्टेड बहुत अच्छे से। तो पीपल, यू नीड टू कीप गुड पीपल अराउंड यू एंड द बैड पीपल डिस्टेंट, ताकि यू आर फोकस्ड ऑन दैट टास्क। एंड अब बैटन छोड़ दोगे, रख दोगे, तो फिर तो यू नेवर नो वेदर यू कुड हैव मेड इट और नॉट। सो इट इज गुड यार, दैट्स इम्पोर्टेंट। गुड। मेडिकली तेरा सब सॉर्टेड है ना? सर यस सर। गुड, बढ़िया। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू क्रिश फॉर लास्ट 1 hour, बहुत सही था इंटरेक्शन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख पाए। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you.